थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और सिर्फ आपका धन्यवाद करते हैं। हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती जाए और हम आपकी मर्जी में अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे और वो महिमा प्रकट हो जो आपके सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन को परिवर्तित करने से प्रकट होनी चाहिए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान सामर्थ्य के लिए, महान प्रेम के लिए और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो वो हम सब के जीवन में अपनी इच्छा के द्वारा प्रकट करता है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 66, आज इसका 66 सेशन में, वॉइस ऑफ गॉड के 66 सेशन में हम देखेंगे की ट्रूथ ऑफ इटर्नल लाइफ एंड सैल्वेशन, यानी वो सत्य, वो मुख्य सत्य जिसके द्वारा हम अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 53 और 54 वर्स पढ़ेंगे। पहले यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में अनंत जीवन नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर यानी पुनरुत्थान की देह दूंगा। शरीर का पुनरुत्थान होगा, जिसका मन का या भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान हो चुका होगा उनको। तो अनंत जीवन तो उसको मिलेगा जो बॉर्न अगेन हो गया, लेकिन उसके जीवन में पूरा होगा जो मसीह में बना रहेगा। और सबसे कठिन बात क्या मालूम है? बॉर्न अगेन तो हो जाते हैं, लेकिन आपके पूरे जीवन काल तक आप मसीह में बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसकी गारंटी परमेश्वर नहीं लेता है, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसी में बने रहना है। और उसके लिए आपको कितना झेलना पड़ेगा इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। और यहीं पे आपकी सारी सोच, आपकी सारी इच्छाएं यहीं पे मर जाएंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मुझमें बना रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए आपको ये सत्य इतना हार्ड है, इसे सुनकर लोग भाग जाते हैं। अच्छे अच्छे भाग गए उस जमाने में, तो आज कौन टिकेगा? इसलिए आपको पहले ही उसने धोखे की कोई बात नहीं की। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसीलिए उसने कहा था अपनी क्रूस उठाई। यीशु मसीह की क्रूस आप हमको नहीं उठानी, हमारी क्रूस का मतलब है श्रापित मृत्यु। अपनी श्रापित मृत्यु को आप लेके चलिए। आप यीशु मसीह के पीछे, आपको हर स्टेप पे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जितने कदम चलोगे बस वहीं तक, जहां रुकोगे वहीं से खत्म। तो ये बताइए कौन पूरा करा? कोई पूरा कर सकता है? इसलिए पहले ये सोच लीजिए कि आपको ये जो जीवन काल है आपका, शारीरिक जीवन, इसकी आखिरी सांस तक आपको मसीह में बने रहना है। क्या आपके लिए पॉसिबल होगा? अगर पॉसिबल है तो चलिए, नहीं है तो आप आधे रास्ते से भाग जाओगे खुद ही। और ये बात यीशु मसीह ने सत्य बोल दिया था, और उस सत्य को जिसको समझ में आ गया ना, वो ड्रामेबाजी में फंसा नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि ये है क्या। जीसस सेड दैट दोज हु ईट हिज फ्लैश एंड ड्रिंक हिज ब्लड विल हैव इटर्नल लाइफ। He also taught the way
टू ईट हिज फ्लैश एंड ड्रिंक हिज ब्लड। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वही अनंत जीवन पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये सिखाया कि उसका मांस और उसका लहू खाना कैसे है। आपको सीखना पड़ेगा कि ये खाना कैसे है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 7 से 20 पद तक पढ़िए। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इस फसह की तैयारी करें, फसह के भोज की? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा प्रभु ने कहा था उनसे कहा, वैसे ही पाया और फसह किया गया। यहां पर यीशु मसीह उस जगह को जो ऑलरेडी तैयार थी, चेलों को सिर्फ भेजा था और हर चीज का चिन्ह दिखा के भेजा था, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बस वहां चले जाना। तो चेलों ने कोई वहां पे जाके कुछ किया? केवल उसकी आज्ञा मानते गए और जगह भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब आप देखिए, जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी नहीं खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो, आपस में, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें खाने पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो देखिए। उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके उनसे कहा, इसे लो और आपस में बांट लो। जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। क्या चीज दी थी? नहीं, रोटी को क्या बता रहा था? रोटी तो सिंबल था। अच्छा, यीशु मसीह की देह रोटी है, तो हम अगर रोटी खा रहे हैं तो हम क्या खा रहे हैं? यीशु मसीह की देह खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? है ना? और लहू, नई वाचा का लहू है। अगर हम वो रस पी रहे हैं लेकिन ये मान के कि ये यीशु मसीह का लहू है, तो हम यीशु मसीह का लहू पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? ठीक, लेकिन ये पीने से ज्यादा उसको लिखा था आपस में बांट लो, और रोटी को भी आपस में बांट लो। तो दोनों चीजें आपस में बांटनी थी। ठीक, आगे, मेरे स्मरण के लिए
यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अब ये वाचा का चिन्ह हो गया कटोरा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अनलेस यू ईट द फ्लैश ऑफ द सन ऑफ मैन एंड ड्रिंक हिज ब्लड यू हैव नो लाइफ इन यू। इसीलिए उसने कहा कि जो कोई ये नहीं खाता, मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये इसमें बहुत खास एक भेद छिपा हुआ है। गॉड ऑलरेडी अपॉइंटेड द इवनिंग ऑफ द 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ बाय द सेक्रेड कैलेंडर एज द पासओवर। लेव्य व्यवस्था 23 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। बस अब देखिए, परमेश्वर ने इसका समय नियुक्त किया हुआ था। पहला महीना, यहूदी कैलेंडर का पहला महीना अप्रैल का महीना, उसकी 14वीं तारीख को, 14 तारीख को, ये गोधूली के समय यानी 3 से 4 के बीच में ये टाइम था, एकदम अपॉइंटेड टाइम, जब परमेश्वर दिन भी बता रहा, महीना भी बता रहा, समय भी बता रहा। ये अपॉइंटेड टाइम पे ही ये काम करना। और ये यहूदियों को यहाँ पे व्यवस्था में बाद में आया, लेकिन जब उन्हें मिस्र से छुड़ाना था उस समय भी यही बात बोली थी और उन लोगों ने इसी बात को माना था और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था। तो फसह की विधि के द्वारा वो छुड़ाए गए थे, लहू के द्वारा वो पहचाने गए थे कि ये इनको नहीं छूना है, और वो जो मांस खाया हुआ था उनको परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उनको जीवन मिला, क्योंकि उसके खाने से उनके जीवन में कुछ तो ऐसा परिवर्तन हुआ था कि उस समय की विपत्तियां जो हो रही थी, महामारियां, उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। ठीक, अब यहां पे जो भेद आपको मिल रहा है, जीसस वेटेड फॉर दिस डे एंड केप्ट द पैसओवर द न्यू कॉवेनेंट विद हिज डिसाइपल्स इन द इवनिंग। यीशु मसीह ने भी इस दिन का इंतजार किया और ठीक उसी दिन जो पिता ने बताया था, जो व्यवस्था में दिया गया था, ठीक उसी दिन यीशु मसीह ने नई वाचा स्थापित कर दी। और वो नई वाचा कैसे स्थापित की? उन्होंने, वो लोग मेमना बलिदान करके खाते थे, यीशु मसीह ने मेमना तो वो खुद था, उसने अपना जो सिंबॉलिक दिया वो रोटी दी, अखमीरी रोटी। अखमीरी रोटी उसने कहा कि तुम अखमीरी रोटी खाना, ये मेरी देह समझ के खाना। और वो जो अंगूर का रस वो लोग पीते थे, उसकी जगह उसने कहा तुम ये जो रस पियोगे इसे ये मान लेना कि ये मेरा लहू है। ये देखिए विश्वास है, आप क्या चीज किस विश्वास से खाते हैं, वो विश्वास ज्यादा मायने रखता है बजाय उस चीज के जो आप खा रहे हैं। ठीक, अब आप यहां पे देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। देखिए, अब यीशु मसीह वही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट डेट पे, एग्जैक्ट मंथ पे ये काम कर रहा है, लेकिन यहां से वाचा बदल रही है। और वो लोग जो खाते थे वो भोजन भी बदल गया। वो लोग क्या खाते थे? कड़वे साग पात के साथ जो मांस होता था वो खाते थे, जो बलिदान होता था। यहाँ यीशु मसीह अखमीरी रोटी और अंगूर का रस, दो ही चीजें हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज हिज बॉडी एंड एज हिज ब्लड। अब आप यहां पे देखिए, वो उसने नई वाचा में क्या परिवर्तन किया। जीसस वांटेड टू कीप द पासओवर विद देम बिफोर ही सफर्ड। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 15 पद में अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ये चाहता था ये वाला अंतिम फसह उनके साथ करना
वो किया। द पासओवर वाज केप्ट ऑन द नाइट बिफोर ही वाज सैक्रिफाइस्ड ऑन द क्रॉस। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। 11 अध्याय का 23 पद। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और बस 23 पद, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी। ये कौन है? पौलुस। पौलुस कौन सी बात किससे उसको पहुंची और वो किसको पहुंचा रहा है? यीशु मसीह से पौलुस को पहुंची और पौलुस किसको पहुंचा रहा है? कलीसिया को। ठीक, एक तरफ यीशु मसीह है, बीच में पौलुस है, एक तरफ कलीसिया है। वो कह रहा है ये बात मुझे प्रभु से मिली, पहुंची और मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये पास ओवर किया जा रहा है, पास ओवर को पास ओवर किया जा रहा है। ठीक, इस पर्व को पास ओवर किया जा रहा है। अब इस पर्व की जो खास बात है हम उसको बताना चाहेंगे आपको। इसमें इसकी विधि का कोई ज्यादा वो नहीं है। हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे देश के लोगों की एक समस्या है, दिमागी समस्या कह लीजिए। वो लोग हर चीज की विधि में ज्यादा मन लगाते हैं। वो किस मकसद से की जा रही है, पर्पस में मन नहीं लगाते। है फॉल्ट। वो ये कहेंगे ये बताइए हमको करना कैसे है और क्या करना है, इसमें मन लगाएंगे। लेकिन करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पे मन नहीं लगाते। प्रभु को जो कुछ भी करके जो दिखाया गया वो विधि नहीं पकड़ाई गई थी, उसका उद्देश्य पकड़ना था। आज कलीसियाएं विधि तो पकड़े हुए हैं, उद्देश्य से भटक गए। हम आपको विधि बता दें, आप सारी जिंदगी कर लीजिए, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। लिख के दे रहा हूं मैं, चैलेंज है मेरा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरा मांस और मेरा लहू जो नहीं खाता उसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बात सही बोली थी, लेकिन इसका मुख्य कारण जो पौलुस के द्वारा खोला पवित्र आत्मा ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप प्रभु की देह में सहभागी हो रहे हैं और उसके लहू की वाचा में सहभागी हो रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है, तो क्या होगा? या गलत भाव से आप सहभागी हो रहे हैं तो क्या होगा? तो उसका रिजल्ट आपको मालूम क्या है? उसका रिजल्ट भी मृत्यु है। उसका रिजल्ट ज्यादा खतरनाक है। तो अगर कोई गलत बंदा सही काम करना है और बंदा गलत है अंदर दिल से, उसके उद्देश्य गलत है और वो सही काम कर रहा है, तो वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। लेकिन अगर कोई गलत बंदा किसी काम को सही उद्देश्य से कर रहा है तो उसको प्रतिफल मिलेगा। मसीहत में जो मेन चीज है वो बारीकी में रखी है और लोगों को बारीकी नहीं मिल रही है और लोग बारीकी से बहुत कोसों दूर है। ड्रामे करवा लो, लोग जो हम कर रहे हैं वो करने लगेंगे, कॉपी करने लगेंगे। प्रचारक को देखकर लोग प्रचार करने लगे। सारी किताबें बाइबल की पढ़ लीजिए और प्रचार करने लगे, उसमें कुछ नहीं आता। लेकिन क्या आप वास्तव में प्रभु की ओर से नियुक्त हैं? अगर प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं है और ऐसा व्यक्ति प्रचार करेगा तो क्या होगा? उसका परिणाम आपका सामने आज प्रकट है। यही चीज प्रार्थना में, प्रार्थना सब कर रहे हैं। प्रार्थना करने का उद्देश्य, और प्रार्थना किसे कहते हैं किसी को नहीं मालूम। उनको यह मालूम है जो कुछ मन में भरा सब उगल तो वही प्रार्थना। नहीं, हर गलत चीज को पहले रोक दो और फिर उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दो। उसके बाद देखो, बहुत थोड़े होंगे जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। हम पक्की बात बता रहे हैं आपको। अगर सारी कलीसियाएं सच बोलने लगे, जो आपको भीड़ दिख रही है ये सब छट जाएगी, एकदम सब भाग जाएंगे। हम पक्का बता रहे हैं, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम मुख्य पॉइंट आपके सामने रखे, उससे पहले यीशु मसीह की एक बात आप सबके सामने शेयर करना मांगते हैं, जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु, हम तो प्रिंसिपल्स को पहले पकड़ते हैं। यीशु मसीह ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो प्रिंसिपल हमको सही उद्देश्य के लिए प्रेरित करते हैं।
मेरे साथ निकाल लीजिए 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग, कहां पहुंचाता है? जाना चाहेंगे? जाना कोई नहीं मांगता, और जा सब उसी वहीं प्रवेश कर रहे हैं जी। जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और प्रभु झूठ नहीं बोलता, पक्का बता रहे आपको, झूठ नहीं बोलता। कठिन है वो मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग बहुत कठिन है जी, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े लोग पाएंगे। मालूम क्यों? अब आप ये देखिए, चौड़ा फाटक और चौड़ा मार्ग, इसका मतलब ज्यादा लोग जहां जा रहे हैं। सकेत फाटक और सकरा मार्ग, जहां एक एक व्यक्ति, बिरला कोई आया, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस, वही पहुंचेगा। तो बताइए, यहीं पे छन्ना लगा हुआ है, उसने पहले ही सब बता दिया था। वो अंत की बात आरंभ में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो हम क्यों भटके, हम क्यों भ्रमित हो? हम मुद्दे पे आते हैं। अब मेरे साथ आइए, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, मुद्दा देखिए। प्रभु भोज के विषय में जो मुख्य बात है उसे समझ लीजिए, और इसके बाद आप ये देखिए कि जितने लोग ये कर रहे हैं उनका नतीजा क्या होगा। 10 अध्याय और 14 पद से पढ़िए। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं। देखिए, मूर्ति पूजा का हमने बीच में थोड़ा काट रहे हैं। मूर्ति पूजा का केवल ये मतलब नहीं है किसी मूर्ति की पूजा करना, किसी सूरत की पूजा करना, किसी को अपना आइडल बना लेना, आदर्श बना लेना, ये भी मूर्ति पूजा है। उसकी सूरत मन में बैठा लेना। उसके बाद लालच इज इक्वल टू मूर्ति पूजा। जरूरत से ज्यादा लालची होना, वो भी मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा को भी पूरा समझिएगा। मूर्ति पूजा से बचे रहो लिखा है, ना करो नहीं लिखा है, करो ना करो नहीं लिखा, बचे रहो। जब आप बॉर्न अगेन हो गए, अब आपको काहे से बचना है? लालच बराबर मूर्ति पूजा। तो सब प्रकार का लालच क्या है? मूर्ति पूजा। तो कहीं पे भी लालच दिया गया और आप गिर गए तो आप मूर्ति पूजा, या आपने किसी की सूरत अपने दिल में बैठा ली, अपने दिमाग में बैठा ली, या हम इन्हीं को जमीनी की सुनते हैं, ये भी मूर्ति पूजा है। ये भी नहीं करना है। प्रभु जलन रखने वाला ईश्वर है। केवल उसको कोशिश करो कि तुम उसे जान सको, जो जिसका आकार तुमको नहीं मालूम है, जिसकी सूरत तुम्हें नहीं मालूम है, उसके गुणों को पकड़ो जी। जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, कि क्या मसीह के लहू की, यीशु मसीह के लहू के साथ सहभागिता करना। कटोरे का मतलब क्या है? फेलोशिप विद द ब्लड ऑफ जीसस। ये इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, पर्पस यही था। कटोरा बोला गया था, कटोरे नहीं बोला गया था। अब हम आपको इसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं। आज के जमाने में जब ऐसी बीमारियां फैली हुई हैं इन्फेक्शस, तो क्या एक कटोरे से सब लोग पीने के लिए, क्या जरूरी है कि सबको एक कटोरा पिलाया जाए? है? तो ऐसी परिस्थिति में आपको मना किया जाएगा कि आप एक कटोरे से सबके अलग अलग अपने अपने कप हो, अपने अपने कप में पियो। हम घर में भी खाना अलग अलग सबके बर्तन होते हैं, एक बर्तन में नहीं खाते हैं, क्योंकि जिस जमाने में जो था उस जमाने से आज ये बहुत बड़ा अंतर हो गया कि अब एक कटोरे से ना पिया जा सकता, ना एक थाली में खाया जा सकता। लेकिन वहां पर ये विधि नहीं बता रहा था। वहां पे उसका बताने का उद्देश्य क्या था? फेलोशिप विद द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु नई वाचा के अंतर्गत तुम सब मेरे लहू में सहभागी हो जब तुम जमा होते हो।
कलीसिया में, फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स विद द फेलोशिप ऑफ गॉड द फादर सन एंड होली, इसी को कोइनोनिया बोलते हैं। अब हमको वो कोइनोनिया यहां पर आपको स्पष्ट करने में बहुत आसान हो गया, इसको कोइनोनिया बोलते हैं। जी आगे पढ़िए। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह, यीशु मसीह की देह की सहभागिता है? रोटी आपस में तोड़कर यीशु मसीह ने क्या था, इसे बांट लो, मेरी देह को आपस में शेयर करो, ठीक। और ये शेयरिंग, कम्युनियन का मतलब आप उसमें रिसर्च करके देखिएगा डिक्शनरी में, कम्युनियन का मतलब होता है अपने विचारों को शेयर करना। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के विचारों को जो वचन के द्वारा हमें शेयर करता है, वो विचार हमारे अंदर आ जाने चाहिए, इसी को कोइनोनिया बोलते हैं। जी आगे पढ़िए। इसके सिंबल्स को आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि एक ही रोटी है, यानी एक ही देह है, एक ही प्रभु है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह, हम एक देह कैसे होते हैं? आपस में मसीह में सहभागिता करना, मसीह के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सहभागिता रोटी और लहू में सहभागिता है। जी, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, जो शरीर के भाव से इजरायली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं होते? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु किसके लिए? दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। जी, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। जी, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से। अब आप बताइए, आज के जमाने में सब कलीसियाओं में होली कम्युनियन चल रहा है, ठीक। हमको नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति वास्तविक मसीही है, मसीह को मानता है और वो गलत नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्मा के कटोरे से नहीं पी रहा है, और वो भी आकर उसमें सहभागी हो रहा है। तो अगर हम सबको बांट रहे हैं, तो प्रभु किसको दोषी ठहराएगा? क्योंकि लेने वाला अज्ञानता में ले रहा है, लेकिन देने वाले को तो अज्ञानता में नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप कर देना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि लोग दोनों तरफ चल रहे हैं। कलीसिया में आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो मसीही हैं। वो संसार में सब जगह जाके खा पी रहे हैं, सब तरीके की बातें कर रहे हैं, हर तरीके के गंदे विचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई शुद्ध नहीं है। तो ऐसे लोग प्रभु की देह में अभी सहभागिता के योग्य नहीं है, और इस तरीके से ये एक रिचुअल चल रहा है, होली कम्युनियन। अब आप ये पढ़ के बताइए, क्या पवित्र आत्मा हमें ये अनुमति देगा कि तुम ये करो? नहीं, जब तक लोगों को सत्य हम ना बताएं। कलीसिया में लोग इन चीजों से को समझ ना ले, उसका कारण बता रहे हैं, ये हम क्यों आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये पढ़िए। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अब आ जाइए 11 अध्याय में, इसी पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में एक पन्ने आगे आ जाइए, और इसके बाद
इसको आप पढ़िए। अभी आपने पढ़ा था 24 पद से पढ़िए, 24 पद से। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे, यानी खाने को, रोटी खाने के बाद उसने कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि ये बात यीशु मसीह जनरल लोगों से नहीं कह रहा है, अन्य जातियों से नहीं कह रहा है। ये कह किससे रहा? पहले ये ध्यान दीजिए, अपने चेलों से ना। कलीसिया तो यहां थी नहीं, जहां पे ये बात उसने बोली वहां कलीसिया थी नहीं। तो इसका मतलब ये कलीसिया को नहीं बोला था, ये चेलों को बोला था। और चेले का मतलब अपोस्टल्स, स्पेशल मैसेंजर्स, उनसे ये बोला गया था कि तुम करना। लेकिन जब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को ये बात आगे बढ़ा रहा है, पौलुस ने कहा ना, मुझे ये बात प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। अब यहां प्रभु कलीसिया को पहुंचा रहा है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए, ये एक ऐसा प्रचार था। उस समय बाइबल कंप्लीट नहीं थी, ये बाइबल कंप्लीट नहीं थी, यानी बाइबल नहीं थी उस समय। ये मान लीजिए ओल्ड टेस्टामेंट था पार्ट्स में, लेकिन बाइबल कंपाइल्ड नहीं हुई थी। उस समय में प्रभु का प्रचार कैसे किया जाए, ये एक ऐसी विधि थी, इसके द्वारा वो उसकी मृत्यु का प्रचार करते थे कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, ये मेरी देह है, यानी उसकी देह हमारे लिए बलिदान हुई, वो हमारा फसह का मेमना बना, और वो लहू में नई वाचा है। ये एकदम फसह के पर्व को वो यीशु मसीह को अपना बलि पशु यानी फसह का मेमना मानते थे, वो ये चीज प्रचार करते थे। जी आगे पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह। अब बताइए, जब ये बात पौलुस के द्वारा कलीसिया को पहुंचाई जा रही है, तो इसमें सख्त निर्देश आ गया। आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? ये किसकी कलीसियाएं हैं? पवित्र आत्मा अनुमति नहीं देता है। ये क्या चल रहा है? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये वाला पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुचित रीति से कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अनुचित रीति से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अनुचित रीति से कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। जी आगे मैं भी इसका पूरा इफेक्ट आपको पढ़वाता हूं। हाँ, so then whoever eats the blood or drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him will be guilty of profaning and sinning against the body and blood of the Lord। ये लहू और देह के विरोध में पापी भी ठहरेगा और दोषी भी ठहरेगा। बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आपने फिर गलत किया, तो आपको मालूम है परिणाम, अनंत दंड। अब आप बताइए, आप सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ गलत डील कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों के साथ गलत डील कर रहे हैं, आप सही डील नहीं कर रहे। जो चीज अभी जिसके लायक नहीं है, आप उसको ठट्ठों में उड़वा रहे हैं। आप प्रभु की मेज को गलत तरीके से, अनुचित रीति से अगर यूज कर रहे हैं, तो आप ठट्ठों में उड़ा रहे हैं प्रभु को, वो बचेगा नहीं।
आगे पढ़ दीजिए, हिंदी में आ जाइए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, क्या मुझे ये लेना उचित है, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये भावना वाली चीज नहीं, ये भावना में बह के ले लिया जाए, और ना भावना बह के दिया जाना चाहिए, ना भावना में बह के लिया जाना चाहिए। दिस इज अ सीरियस मैटर जी, क्योंकि जो प्रभु की इस देह को खाते और उसके लहू को पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से किसके ऊपर आएगा? हम आपको दंड के लिए, हम आपसे गलत करवाएं, आप अज्ञानता में कर लोगे, हिसाब किससे लिया जाएगा? तो हम आपको गलत करने की अनुमति ना देंगे, ना हम इस चीज को रोक देंगे। बंद कर दो। क्यों लोगों को गलत रास्ते पे जाने दें? हम आपको जब तक सही चीज नहीं बताएंगे और आप सही चीज नहीं जानेंगे, और जब तक आप पूरी तरीके से सही तैयार नहीं होंगे, तब तक हम उस चीज को नहीं करेंगे, आपको अनुमति भी नहीं देंगे जी। इसी कारण तुम में, यानी ये कलीसिया को बताया जा रहा है कि कलीसिया में, तुम में यानी कलीसिया में बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से उनकी डेथ हो गई। गलत तरीके से होली कम्युनियन लेने के कारण निर्बल और रोगी कलीसिया में है लोग, और अन्य जाति के लोग कहते हैं कि प्रभु में तो चंगाई मिलती है, तो खुद ही निर्बल रोगी, तो किसकी निंदा होती है? उन्हें क्या मालूम कि कलीसिया सच्ची और झूठी दो प्रकार की है। तो झूठी कलीसिया के द्वारा प्रभु की निंदा होती है। हालेलुया। कुछ समझ में आया? मैं आपको रोटी के विषय में एक चीज और दिखाता हूं। मेरे साथ आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 31 और 32 और 33 पद पढ़ दीजिए, 34 भी पढ़ दीजिए। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे, यीशु मसीह यहां पर भी इशारा दे रहा था, मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम जानते नहीं। यीशु मसीह कभी भी गलत तरीके से किसी को अनजाने में कुछ नहीं खिलाता था, और कभी किसी को कोई चीज अनजाने से नहीं खिलानी चाहिए, पाप है। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। ये था उसका भोजन। तो एक मसीही का भोजन क्या होना चाहिए? यही कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। और यही कलीसिया का भोजन भी है। ये स्पिरिचुअल फूड है। मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते। यीशु मसीह भोजन के विषय में बात कर रहा है। आप कलीसिया में स्पिरिचुअल भोजन आपका क्या होना चाहिए? अपने भेजने वाले की इच्छा, अपने प्रभु की इच्छा पूरी करो और उसका काम पूरा करो। ये हमारा भोजन होना चाहिए। दिस इज आवर विल, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। हम लोग मालूम क्या खाने पीने में फंस गए, जबकि यीशु मसीह ने साफ बोला, जो कुछ मुंह में जाता मल के द्वारा बाहर निकल जाता, अशुद्ध नहीं करता, ना शुद्ध करता ना शुद्ध करता। भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उद्देश्य। आत्मिक जीवन में भोजन का मतलब उद्देश्य, और लोग उद्देश्य से भटक गए। एक जगह और आ जाइए आप, इसमें आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का
6 अध्याय का 37, 38 और 39 पद पढ़िए। 37, 38, 39। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जी, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन आप ये बताइए, क्वेश्चन, आप प्रभु के पास तक पहुंचेंगे कैसे? उसने कहा जो को पिता मुझे पास भेजेगा, कोई अब मेरे पास ऐसे नहीं आ सकता जब तक पिता उसको ना भेजे। तो इसका मतलब पहले आपको पिता के द्वारा। इसीलिए जब हम लास्ट बेनेडिक्शन होता है, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम पहले, फिर मसीह का अनुग्रह, और तब पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो पिता का प्रेम पहले। पिता का प्रेम आपके जीवन में नहीं आएगा, आपको यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट वहां पर रीच नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है थ्रू अ पर्सन इज द होली स्पिरिट। लेकिन होली स्पिरिट एक व्यक्ति के द्वारा ही आपको मिलेगा। आपको सही बंदा मिलेगा, तभी आपको प्रभु मिलेगा। पिता का प्रेम और प्रभु का अनुग्रह, दोनों चीजें मिलेंगी। आगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। यीशु मसीह किसकी इच्छा पूरी करने आया था? हमारी, आपकी, कि अपने भेजने वाले की? तब ये बताइए, वो हमारे आपके ऊपर क्यों नजर रखेगा? कौन आ रहा, कौन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? वो उसकी इच्छा पूरी कर रहा, खत्म बात जी। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यीशु मसीह का ये वायदा बार बार चलेगा कि मैं तुम्हें जिलाऊंगा। रिपीटेडली वो बोल रहा है, लेकिन सबको नहीं, जिसको पिता भेजेगा, और वो पिता की ओर से सिखाए हुए होंगे। इसका मतलब पिता पहले लोगों को सिखाएगा, और जो व्यक्ति हार्ड बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, इस सकरे मार्ग में वही आगे जाएगा, और उसी के लिए ये वादा पूरा होगा। इसलिए उसने कहा था कि बहुत थोड़े होंगे जो प्रवेश पाएंगे। आपको ये देखना है कि थोड़े लोगों में से आपका नंबर है कि नहीं। ये बहुत कंसिस्टेंट। देखिए, आपको हम एक एग्जांपल दे दें। लोगों को बड़ा वो लगता है, सीए कैसे बनते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में सीए नहीं बनते। आईएएस कैसे बनते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बनते। कितना तगड़ा छन्ना लगता, सालों साल, कोई तो 5-5, 8-8, 10-10 साल तक ट्राई मारता रहता है ना। कुछ चीजें फिजिकली हमारे पास हैं जिसको हम देख सकते हैं, क्यों नहीं इतनी आसानी से होता है? जब तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं, आप उस जगह प्रवेश नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही है ये। यहां भीड़ नहीं आ सकती, इसलिए बहुत सीरियस चीज है। बहुत मन लगाकर सदके साधना इसमें चलेगी। बिना साधना के आज के युग में कौन साधक है? साधना, साधु का मतलब साधना वाला। कितना आप साधोगे, इतना डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन में, चट से आपका दिमाग इधर से उधर जाता है। साधना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान रखिए। हम अगले पार्ट में कल जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखे गए हैं, ताकि हम ध्यान पूर्वक इन बातों को ध्यान से सोचें, मनन करें और अपने मन को तैयार करें। क्योंकि प्रभु, आपने जो वादा किया वो सच्चा है। आप अपने वादों में सच्चे हैं प्रभु। हमें अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिस समय में सबके मन में चंचलता भरी हुई है, और सबके मन में इतने ढेर सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो वो साधना तो नहीं कर सकते। लेकिन हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस पर आप अनुग्रह करते हैं और जिसके जीवन में आपकी ओर से काम शुरू होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से,
उस व्यक्ति को आप ऐसी सामर्थ्य देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा उसका स्वभाव कर देते हैं कि वो सफल हो जाता है। इसलिए प्रभु हम ये जानते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो हम सफल हो सकते हैं, हम अपने प्रयास से तो सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपने आप को समर्पित करते हैं और यही कहते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए और हम पर अपनी अनुग्रह की सामर्थ्य प्रकट कीजिए और हमें अपना दर्शन दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हम उद्धार पाएं और उस राज्य में प्रवेश करें जो आपने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो विश्वास से आगे बढ़ते हैं। चाहते प्रभु सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।